दोस्तों, बात यहाँ हो रही है दिल्ली इलेक्शन की। जैसा आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली इलेक्शन का हाल क्या रहा है। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, वहीं आम आदमी पार्टी जो 22 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या रहा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का हाल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की 22 सीटों में सबसे पहली सीट की बात करें तो बुराड़ी, जहां से संजीव झा को 1,21,181 वोट पड़े। वहीं हारने वाले कैंडिडेट को 1,05,80 वोट पड़े, जिसमें सिर्फ अंतर 20,601 वोटों का रहा। और मंगेश त्यागी जो कि तीसरे नंबर पे थे, इनको 19,920 वोट पड़े। दूसरी सीट की बात की जाए तो किराड़ी, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक 1,05,780 वोटों से जीते। वही दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिनको वोट पड़े हैं 83,909। और हारने वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जिनका हाल लगभग हर विधानसभा में यही रहा है, जिनको 6,864 सीटें पड़ी हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए इसमें तो 52% वोट आम आदमी पार्टी को पड़े हैं। तीसरे नंबर पे है सुल्तानपुर माजरा। इस सीट की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत जी जीते हैं, जिसमें मार्जिन 17,126 वोटों से जीत हासिल हुई है। और हारने वाले कैंडिडेट बीजेपी के करम सिंह कर्मा को 41,641 वोट पड़े हैं, जिसमें अगर प्रतिशत देखा जाए तो 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं और कुलवंत राणा जी को पड़े हैं 1.67% और आम आदमी पार्टी को पड़े हैं 52% वोट। अब बात करते हैं इसके बाद जो सीट है हमारी सदर बाज़ार की में सोमदत्त जी को पड़े हैं 56,177 वोट। 6,307 वोटों से इनकी जीत हुई है। और हारने वाली पार्टी रही है इसमें मनोज कुमार जिंदल भारतीय जनता पार्टी से। इसकी अगर अगली सीट की बात करें चांदनी चौक से प्रदीप सिंह साहानी सैबी, जो 16,572 वोटों से 38,993 वोट लाकर जीत हासिल की है, जिन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के सतीश जैन जी को। तीसरे नंबर पे वहीं कांग्रेस 9,065 वोटों के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं मटिया महल की, जहां से आले मोहम्मद इकबाल जो ऑलरेडी मेयर रह चुके हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दिल्ली में सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने कहीं दर्ज की है तो वो मटिया महल से की है, जो 58,120 वोट हासिल हुए हैं और 42,724 वोटों से जीते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। दूसरे नंबर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी जी ने सिर्फ 15,396 वोट पड़े हैं। तीसरे नंबर पर आसिम अहमद खान जिन्हें 10,295 वोट पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं बल्ली मरान, जहां से इमरान हुसैन की किरकिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी 57,004 वोट लाए, 29,823 वोटों से जीत हासिल की है, जिसने उन्होंने हराया है कमल बागड़ी को, जो कि 27,181 वोटों से हराया है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस का वही बुरा हाल 13,059 वोटों के साथ। आइए अब आगे देखते हैं बल्ली मरान के बाद है करोल बाग से विशेष रवि आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्हें 52,297 वोट पड़े, जो बहुत ही कम मार्जिन 7,430 वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर दुष्यंत गौतम जी, जिन्हें 44,867 वोट पड़े हैं और 7,430 वोटों से इनकी हार हुई है। तीसरे नंबर पे हर जगह की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्हें 4,252 वोट पड़े हैं और यहाँ भी कांग्रेस का बुरा हाल। करोल बाग के आते हैं पटेल नगर की बात करें तो यहाँ से प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी से 4,049 वोटों से 57,512 वोट लेकर विजेता बने हैं, और जिसमें हारे हैं राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें 53,463 वोट पड़े हैं। और तीसरे नंबर पे कृष्णा तीरथ, जो कि एमपी भी रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उन्हें सिर्फ 4,654 वोट पड़े हैं। तो यहाँ पे एमपीओ की हालत भी ख़राब हो चुकी है। कृष्णा तीरथ जी हैं जो कि एमपी भी रह रखी है और कैबिनेट में इन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाल रखी थी, बाल एवं विकास मंत्रालय। इसके बाद हम बात करते हैं
तिलक नगर की बात करें तो यहाँ से जर्नैल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से जीते हैं, 11,656 वोटों से इन्होंने हराया है श्वेता सैनी को। इनको पड़े हैं 52,134 वोट और श्वेता सैनी को पड़े हैं 40,478 वोट। वहीं कांग्रेस का बुरा हाल 2747 पर सिमटी है, जो कि थर्ड पार्टी के तौर पर भी कहीं से कहीं तक नहीं है। तीसरी जगह अगर बात करें यहाँ पे तिलक नगर का, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। उसके बाद है दिल्ली कैंट में 2029 वोटों से वीरेंद्र सिंह कादियान जीते हैं, जिसमें प्रदीप कुमार उमन्यु इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4,252 वोट सिर्फ, जो कि वोट कटुआ पार्टी साबित हो रही है। वहीं हारने वाले का मार्जिन सिर्फ 2,029 वोटों का रहा, भुवन तनवर जी, जो 20,162 वोटों पर सिमट गए और 2,029 वोटों से इनकी हार हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं दियोली। 12 नंबर पे दियोली है, जहां आम आदमी पार्टी ने 86,889 वोट 36,680 वोटों से दीपक तनवर को हराया है, जो कि 50,209 वोट ला पाए थे। और हमेशा की तरह कांग्रेस इस विधानसभा में भी सिर्फ 12,211 वोटों पर सिमटी है, जिन्होंने सिर्फ थर्ड पार्टी का काम किया है। ये है देवली सीट। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर अजय दत्त, जिन्होंने 46,285 वोट लाकर 4,230 वोटों से खुशीराम चुनर को हराया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 7,172 वोट पर सिमट गई। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर के बाद कालका जी की आतिशी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत का मार्जिन इनका बहुत कम था, 3,521 वोटों का। ये वहीं रमेश बुदुड़ी, जो अपने बयानबाजी के चक्कर में थोड़ा सा फेमस हुए थे। वहीं अलका लांबा तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 4,392 वोटों के साथ सिर्फ सिमटती हुई नजर आई। इसके बाद हम बात करते हैं कालका जी के बाद तुगलकाबाद की बात की जाए तो सही राम जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी से 62,155 वोट पड़े और 14,711 वोटों से रोहतास कुमार को हराया गया है। और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हालत धीरे धीरे और ख़राब हो रही है, सिर्फ 2,313 वोट, जो कि निर्दलीय से भी बहुत गई गुजरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे तुगलकाबाद के बाद आता है बदरपुर की अगर बात की जाए तो राम सिंह नेताजी, जिन्हें 25,888 वोटों से जीत हासिल हुई है। 1,12,991 वोट इन्होंने लिए हैं। इन्होंने हराया है नारायण दत्त शर्मा बीजेपी से 87,103 वोट। और तीसरे नंबर पर 3,145 पे कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का इस इलेक्शन में कोई वजूद नहीं था। जिसका इन्होंने नुकसान किया है वो है आम आदमी पार्टी। बदरपुर के बाद बात की जाए गोकलपुरी की। अगर बदरपुर के बाद ओखला सीट की बारी आती है। ओखला सीट पे जहाँ पे टोटल बहुत तगड़ी फाइट बताई गई थी AMIM कैंडिडेट शिफाउर रहमान जी से। अगर शिफाउर रहमान की बात की जाए, इन्हें 39,558 वोट पड़े, जो कि एक हॉट सीट थी। लेकिन यहाँ पर मनीष चौधरी दूसरे नंबर पे आए हैं 65,304 वोटों के साथ। और अमानतुल्लाह ने दिखा दिया है कि उनकी पॉलिटिक्स में क्या ताकत है। 23,639 वोटों के साथ 88,943 वोट लाए और उन्होंने वहाँ जीत दर्ज हासिल की। वहीं अरीबा खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिर्फ 12,739 वोट। तो अमानतुल्लाह खान ने बताया कि आखिर वो किस वजह से वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जीत इतनी बड़ी सीट पर हॉट सीट पर हासिल की। उसके बाद ओखला के बाद हम चलते हैं कोंडली की सीट में कुलदीप कुमार उर्फ मोनू ने 61,792 वोटों से जीत हासिल की। 61,792 वोट हासिल हुए, जिसमें 6,293 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। और इसमें इन्होंने हराया है प्रियंका गौतम को, जो कि 55,499 वोट लाई। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस 7,230 वोटों पर सिमट के रह गई। इससे यहाँ पे पता लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत तगड़ा काम किया है तीसरी पार्टी का, वोट कटवा पार्टी का। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं आती तो हो सकता है समीकरण में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते थे।
लेकिन कोंडली के बाद हम चलते हैं सीमापुरी। सीमापुरी पे वीर सिंह ढिंगन, जिन्होंने 10,368 वोटों से कुमारी रिंकू को हराया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थी। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस 11,823 वोटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और वीर सिंह ढिंगन को पड़े हैं 66,353 वोट। आइए इसके बाद आगे चलते हैं सीलमपुर के बाद सीलमपुर सीट पर चौधरी जुबैर अहमद साहब ने 79,009 वोट हासिल किए, जिसमें उन्होंने 42,477 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए अनिल कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के हराया है। और तीसरे नंबर पर अब्दुल रहमान इंडियन नेशनल कांग्रेस से 16,000 वोट। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वोट होंगे जिनमें इन्होंने हासिल की है कांग्रेस की तरफ से। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सीलमपुर सीट के बाद हम बात करते हैं 21वीं सीट बाबरपुर से गोपाल राव, जो कि मिनिस्टर भी थे, इन्होंने 18,994 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और जिसमें इन्हें मिले हैं 76,192 वोट। वहीं इन्होंने हराया अनिल कुमार वशिष्ठ जी को 57,198 वोटों से। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद इशराक खान, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 87,197 वोट पड़े हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं गोकलपुरी सीट की बात की जाए तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विजेता सुरेंद्र कुमार विधायक, जिन्हें 80,504 वोट पड़े, जिससे इनका अंतर सिर्फ 8,207 वोटों का रहा, जिन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण निमेश जी को। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस सिर्फ 5,905 वोटों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस का कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल तो नहीं की, लेकिन कम मार्जिन के साथ इन्होंने एक सीट आम आदमी के खाते में डाली है। अब 22 सीटों के बाद आइए देखते हैं कि आखिर क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का।